आज हम आप लोगों को रोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली परिभाषा है रोगाणु अथवा रोगजनक, या इसे ही जर्म अथवा पैथोजेंस कहा जाता है। तो रोगाणु का अर्थ है रोग के अणु, रोगाणु यानी रोग के अणु। और रोगजनक का अर्थ क्या है? तो रोग पैदा करने वाले। तो दोनों एक ही हुए, चाहे रोगाणु कहिए चाहे रोगजनक कहिए। ऐसे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं रोगाणु अथवा जर्म कहलाते हैं, अथवा इसी को रोगजनक या अंग्रेजी में पैथोजेंस भी कहा जाता है। तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर को बीमार करते हैं, जैसे कौन कौन से? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई आदि जो हैं, ये सभी रोगजनक कहलाते हैं अथवा पैथोजेंस कहलाते हैं या जर्म कहलाते हैं। यानी रोग पैदा करने वाले जीव ही रोगजनक होते हैं या पैथोजेंस होते हैं। बता दें कि रोगों का रोगाणु सिद्धांत लुईस पाश्चर ने दिया था। रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? लुई पाश्चर ने दिया था। और रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले बैक्टीरिया को जानवरों में देखा था। सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने देखा? रॉबर्ट कोच ने। और कहाँ? तो जानवरों में। फिर आते हैं अगली परिभाषा पर, संक्रमण का रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब वाहक क्या है? तो प्रत्येक रोगाणु का एक रिजर्वायर पोषक होता है जहाँ यह सामान्य रूप से रहता है। अभी मैंने आपको बताया है कि रोगाणु क्या है। तो ये रोगाणु जहाँ रहते हैं उसे ही रिजर्वायर कहा जाता है। तो रिजर्वायर को वाहक भी बोला जाता है, वाहक अथवा रिजर्वायर। यानी जिन जिन जगहों पर रोगाणु, जैसे कौन कौन से? विषाणु, जीवाणु, कवक आदि रहते हैं, उन्हें ही रिजर्वायर या वाहक कहा जाता है। जैसे कहाँ कहाँ? मृदा, जल, वायु, जंतु आदि रिजर्वायर या वाहक होते हैं। यानी इन जगहों पर ये रहते हैं रोगाणु, तो ये क्या हुए? रिजर्वायर हुए। इनके साथ साथ स्वयं मानव भी रोगाणुओं का रिजर्वायर या वाहक होता है। यानी जो रोगाणु होते हैं, विषाणु यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी मानव के शरीर में भी रहते हैं, आ जाते हैं, इसलिए मानव भी रिजर्वायर हुआ। तो जहाँ जहाँ पर रहते हैं वहाँ वहाँ या उन जगहों को क्या कहा जाता है? रिजर्वायर कहा जाता है या वाहक कहा जाता है। अब इनमें से अगर जल को देखा जाए तो जल प्रदूषित है अगर, तो उससे पेचिस, टाइफाइड, एस्केरियासिस आदि बहुत से रोग हो जाते हैं। मतलब जल में रोगाणु हैं तभी तो रोग हुए, अर्थात जल रोगाणुओं का क्या हुआ? रिजर्वायर हुआ या वाहक हुआ। इसलिए रिजर्वायर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो विषाणु है, जीवाणु है, कवक जहाँ पर रहते हैं उन जगहों को ही रिजर्वायर कहा जाता है। आगे अगली परिभाषा है महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न संक्रामक रोगों के फैलने के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। जो संक्रामक रोग होते हैं इनके फैलने का अध्ययन किया जाता है, कैसे फैलते हैं। तो जॉन स्नो को महामारी विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो जॉन स्नो थे इनको महामारी विज्ञान का जनक कहा जाता है। एशियाटिक हैजे का अध्ययन करते समय उन्होंने देखा कि प्रदूषित जल में एक प्रकार के जीवाणु से यह रोग होता है। जो महामारी है ये प्रदूषित जल में एक प्रकार के जीवाणु से यह रोग होता है। इसी प्रकार रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर आप लोग मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगी महामारी विज्ञान। फिर है परजीवी विज्ञान। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक रोग उत्पन्न करने वाले विभिन्न परजीवी जीवों तथा उनसे उत्पन्न रोगों की जानकारी देते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी जीव होते हैं, परजीवी जीव ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रह करके अपना जीवन जीते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत वैज्ञानिक रोग उत्पन्न करने वाले विभिन्न परजीवी जीवों और उन जीवों से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी जानकारी दी जाती है परजीवी विज्ञान के अंतर्गत। तो लुई पाश्चर ने संक्रामक रोगों का जर्म सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अभी मैंने पहले आप लोगों को बताया था। तो जर्म सिद्धांत प्रस्तुत करके परजीवी विज्ञान की नींव डाली थी इन्होंने। लुई पाश्चर ने संक्रामक रोगों का जर्म सिद्धांत प्रस्तुत किया और
परजीवी विज्ञान की नींव डाली। अब जीवाणुओं द्वारा होने वाले अधिकांश रोगों की जानकारी लगभग में हो चुकी है। तो सन 1890 में तंबाकू के मोज़ेक रोग पर कार्य करते हुए वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने वायरस या विषाणु की खोज की थी। जो वैज्ञानिक इवानोव्स्की थे, इन्होंने सन 1890 में तंबाकू के मोज़ेक रोग की खोज कर रहे थे। उसमें इन्होंने वायरस या विषाणु की खोज की। इसके बाद विषाणु द्वारा होने वाले अनेक रोगों की खोज की। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजें की। तो ये हो जाएगी परजीवी विज्ञान या पैरासिटोलॉजी। फिर आते हैं अगली परिभाषा पर, प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। तो इसके द्वारा जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों से प्रतिरक्षा संबंधी ज्ञान मिलता है। जो प्रतिरक्षा विज्ञान है, जो इम्यूनोलॉजी है, तो जीवाणुओं से जो रोग फैलते हैं उनका, और जो विषाणुओं से रोग फैलते हैं उनसे प्रतिरक्षा संबंधी ज्ञान मिलता है कि क्या क्या प्रतिरक्षा की जा सकती है, क्या क्या इम्यून बढ़ाया जा सकता है, आदि चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती, पूरी डिटेल से जानकारी इसके अंतर्गत प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक का वैक्सीन तैयार किया था। अगर पूछा जाए कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, अथवा एडवर्ड जेनर ने चेचक का वैक्सीन तैयार किया था। और प्रतिरक्षीकरण क्रिया द्वारा चेचक जैसे जानलेवा रोग का उन्मूलन संभव हो सका है। यानी चेचक जैसे जानलेवा जो रोग होते हैं, इनका इलाज संभव हो सका है। वैज्ञानिक लुई पास्चर ने एंथ्रेक्स व रेबीज रोग के वैक्सीन विकसित किए। जो लुई पास्चर थे, इन्होंने एंथ्रेक्स रोग व रेबीज के वैक्सीन विकसित किए थे। अब वैक्सीन के उपयोग से पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनेस जैसे जानलेवा रोगों से बचाव हो सकता है। यानी जो वैक्सीन उपयोग किया गया, बनाया गया, इसके उपयोग से डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस जैसे जानलेवा रोगों का इलाज हो सकता है। जैव प्रौद्योगिकी अथवा इसको अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं के क्षेत्र में प्रगति से अनेक सुरक्षित वैक्सीन भी बनाना संभव हो सका है, जिनके द्वारा रोगों का इलाज हो रहा है।